गुड मॉर्निंग। हमारी एक्सरसाइज 1.1 चल रही है जिसके अंदर आज हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। इससे पहले हमने 17 और 18 का जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमने दशमलव विधि से भाग दिए थे और तो आज क्वेश्चन नंबर 19 भी दशमलव विधि से ही भाग करेंगे। मैंने आपको बताया था कि आप 17 और 18 क्वेश्चन का एक दो बार निकालोगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, शायद आपने निकाला भी होगा। तो आज देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 से करने से पहले देखो, या तो आप सीधा पहले भाग कर दो। मैंने बताया था आप यदि सीधा भाग कर लोगे ना तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको बाद में संकेत काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो कहीं ना कहीं हमें संकेत काटने पड़ सकते हैं। संकेत नहीं काटो तो आपको सबसे पहले रफ कॉपी के अंदर करके हर पॉइंट करके देखना पड़ेगा और करने के बाद ही उस पॉइंट को आपको उतारना पड़ेगा। तो देखो हम कैसे करेंगे। यानी सबसे पहले तो हम दशमलव लिखेंगे और दशमलव हमारा क्या है, यहाँ से जो हमारा भाजक है उसका इकाई अंक, और इकाई अंक यहाँ पे क्या है 1। तो यहाँ पे हमने दशमलव आ गया हमारा कितना 1। उसके बाद हम लिखते हैं उसके नीचे मुख्यांक। मुख्यांक क्या होगा, दशमलव का जो अंक छोड़ देंगे उसके बाद जितने भी अंक बच गए वो हमारा होगा मुख्यांक। तो यहाँ से हमने 1 को छोड़ दिया, बाकी बच गया 15 और 15 हमारा क्या हो गया मुख्यांक हो गया। तो मुख्यांक 15 दशमलव है 1। अब देखो, अब लिखेंगे संकेत। यानी यहां से अब संकेत लिखेंगे। संकेत सबसे पहला संकेत हमारा क्या है, हम 9 में 15 का भाग दे सकते हैं क्या? नहीं, इसलिए हम 2 संख्या लेंगे और 2 संख्या लेंगे तो हमारा होगा 92 और 92 में भाग देंगे 15 का। तो देखो 92 में 15 का भाग लगभग कितनी बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है ना, और 15 छक्की 90 और शेष कितना बच गया 2। शेष कितना बच गया 2। और मैंने बताया आपको शेष को हम कहां उतारेंगे, अगली संख्या के नीचे उतारेंगे, और अगली संख्या हमारी कितनी है 3। और हम शेषफल को नीचे उतारेंगे तो हमारा नया भाज्य हो गया कितना 23। नया भाज्य कितना हो गया 23। देखो फिर से हम मुख्यांक का भाग देंगे। सबसे पहले देखेंगे 9 लेंगे तो 9 में 15 का भाग नहीं जा रहा है, यहां से हम लेंगे 92। कितना लेंगे 92, और 92 में 15 का भाग देंगे। 92 में 15 का भाग देंगे तो वो जा रहा है 6 बार। देखो 15 छक्की 90 और 92 में से 90 घटा देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 2। और शेषफल को अगली संख्या के नीचे उतारते हैं, और अगली संख्या हमारे पास कितनी है यहाँ पे, वो है 3 से थोड़ा नीचे उतारेंगे तो नया भाज्य हमारा हो गया कितना 23। नया भाज्य कितना हो गया 23। लिख दो, नया भाज्य बराबर है 23। और नए भाज्य का हम क्या करेंगे संशोधन, और संशोधन भाज्य यानी 23 में से घटाएंगे। क्या घटाएंगे, देखो अब तक हमने दशमलव को थोड़े ने काम में लिया है, अब काम में लेंगे दशमलव को। अब जो हमारा भागफल क्या आया था 6, उसको यहां लिख दो। अब भागफल और दशमलव को गुणा करके घटा देंगे। यानी भागफल और दशमलव को क्या कर लेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे और गुणा करके उससे घटा देंगे। तो देखो 23 माइनस 6 का है 6, 23 में से 6 जाएगा तो कितना बचा 17। अब देखो 3 चीजें कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले भाग देते हैं, हमने दे दिया। उसके बाद नया भाज्य आता है, वो भी आ गया। उसके बाद संशोधन करते हैं, वो भी कर दिया। अब फिर से हम उसी प्रक्रिया को दोहराएंगे और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, आपको पता है, जब तक शेषफल न आ जाए। अब 17 में भाग देंगे किसका, मुख्यांक का, और मुख्यांक है हमारा 15। और 17 में 15 का भाग कितनी बार जाएगा 1 बार, और शेष कितना बचेगा 2। शेष कितना बचेगा 2। और शेषफल को हमेशा अगली संख्या के नीचे उतारते हैं, और शेषफल को अगली संख्या के नीचे उतारेंगे तो अगली संख्या हमारी है कितनी 5। 5 से नीचे उतारेंगे तो 25, और हमारा नया भाज्य हो गया कितना, नया भाज्य हो गया 25। और नए भाज्य का हम क्या कर देंगे संशोधन कर देंगे, और संशोधन करेंगे तो क्या करते हैं, जो हमारा ऊपर भागफल क्या था
एक और जो हमारा ध्वजांक उनको दोनों को आपस में गुणा कर लेते हैं, यानी 25 में से 1 गुणा 1 करके घटा देंगे और 1 एकम 1, तो 25 माइनस 1 यानी बच गया 24। भाग दे दिया, नया भाज्य आ गया, संशोधन कर दिया। अब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रक्रिया चलती रहती है। देखो फिर से सबसे पहले हमने क्या किया था, ध्वजांक लिखा था। ध्वजांक जो हमारा भाज्य का इकाई था उसको हमने ध्वजांक मान लिया, बाकी बच गया उसको मुख्यांक मान लिया। उसके बाद हम लिखते हैं संकेत। सबसे पहला संकेत क्या लिखेंगे, हम मुख्यांक का भाग देंगे और मुख्यांक का भाग देंगे तो जो हमारे भाज्य है ना, भाज्य के जो बीच वाले डब्बे में उनमें देना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे दाएं संख्या 9 है, 9 में हम 15 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, इसलिए यहां से लेंगे 92 और 92 में 15 का भाग दिया, वो गया था 6 बार। वहां से हमारा शेषफल बचा था 2 और शेषफल को हमने कहां उतारा था, अगली संख्या के नीचे। अगली संख्या हमारी थी 3 के हमने थोड़ा नीचे उतारा तो हमारा नया भाज्य कितना बन गया था 23, और नया भाज्य 23 है, उसका हम क्या करेंगे, संशोधन करेंगे। और संशोधन करते तो क्या करते, जो हमारा भागफल और जो हमारा ध्वजांक है उन दोनों को आपस में गुणा कर लेते हैं। तो हमारा भागफल तो कितना था 6 और हमारा ध्वजांक कितना 1, तो 1 को 6 से गुणा किया तो 6 एकम 6 और 23 में से 6 जाएगा तो कितना बचा 17। हमने 3 प्रोसेस कर दी, भाग दे दिया, नया भाज्य और संशोधन भाज्य। अब फिर से क्या करेंगे, भाग देंगे और भाग हमेशा किसका देते हैं, मुख्यांक का देते हैं। यहां से 17 उतारा और 17 में मुख्यांक है 15, 15 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 1 बार गया, शेष कितना बचा, देखो 15 एकम 15, तो शेष कितना बचा 2। अब यहां शेष बचा 2 और शेष फल को कहां उतारते हैं, अगली संख्या के नीचे, और अगली संख्या हमारी कितनी है 5, तो ये कितना बन गया नया भाज्य 25। नए भाज्य का हम क्या करते हैं, संशोधन, और संशोधन करेंगे तो अभी अभी हमारा नया भागफल 1 आया था ना, उसको उतार देंगे और 1 को 1 से गुणा कर लेंगे तो 1 एकम 1, 25 में से 1 घटाएंगे तो बच गया 24। इससे आगे देखो पंक्ति नंबर 3, 24 में भाग देते किसका हमेशा, मुख्यांक का, तो 15 एकम 15, शेष कितना बचा 9, क्योंकि देखो 15 एकम 15 और 15 दूनी कितना हो जाता है 30, तो शेष कितना बचा 9, और शेष को कहां उतारेंगे, अगली संख्या के नीचे, और अगली संख्या हमारी कितनी है 8, तो इसके थोड़ा नीचे उतारेंगे तो नया भाज्य हमारा बन गया कितना 98। अब देखो अंतिम जो हमारा भागफल वो 1 है तो 1 उतारना पड़ेगा, नया भाज्य कितना था 98, और नए भाज्य का हम क्या करते हैं, संशोधित भाज्य, और 98 में से घटा देंगे 1 एकम 1, 1 एकम 1, 98 में से 1 घटाएंगे तो कितना बच गया 97, तो शेष फल क्या आ गया 97। इससे आगे हम भाग नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि आगे हमारी कोई संख्या ही नहीं है, इसलिए 97 का क्या उतार दिया हमने 97 उतार दिया। इसके नीचे लिख देना अतः भागफल बराबर 611 और शेषफल बराबर 97, ये हमारा आंसर है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा 1 2 3 4 5 और भाग देंगे 91, ध्वजांक विधि से ही करना है। इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन पूरे कर लिए ध्वजांक विधि से, अभी चौथा क्वेश्चन है, तो देखो उसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले 2 खड़ी लाइन, एक उसके नीचे लाइन, यहां पे लिख देंगे क्या ध्वजांक, बस ये आप ध्वजांक थोड़ा सा आगे आता है और मुख्यांक थोड़ा सा पीछे रह जाता है। ध्वजांक हमेशा ऊपर, देखो ध्वजा वो ऊपर ही तो होती है ना, जैसे कोई मंदिर है तो उसके ऊपर ही तो लगती है ना, तो बस उसी से समझो कि ध्वजांक वो ऊपर आएगा, मुख्यांक वो नीचे आएगा। ध्वजांक जो
हमारा भाजक उसका इकाई अंक होगा और इकाई अंक क्या हमारा 1 है, तो यहां से 1 उतार दिया और मुख्यांक हमारा है 9। दशमलव में 1 अंक है तो जो हमारा भाज्य है उसका इकाई अंक भी अंतिम 90 तृतीय स्तंभ में आ जाएगा 5 और बाकी बच गया वो बीच वाले के अंदर। अब यहां से हम क्या करेंगे, संकेत लिखना स्टार्ट करेंगे और संकेत लिख दो। संकेत, सबसे पहला संकेत क्या है, 1 में क्या 9 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो यहां से हम संख्या लेंगे 2 और 12 में किसका भाग देंगे, 9 का। कितनी बार जा रहा, 1 बार। शेष कितना बचा, 3, क्योंकि 9 एकम 9, 12 में से 9 जाएगा तो शेष बचा 3 और शेष फल को क्या करते हैं, अगली संख्या के नीचे उतारते हैं और अगली संख्या कितनी है, 3, तो इसके थोड़ा नीचे उतारेंगे तो यहां से हमें प्राप्त होगा नया भाज्य और नया भाज्य कितना हो गया, 33 और नए भाज्य का क्या करते हैं, हमेशा संशोधन करते हैं और संशोधन करेंगे तो क्या करेंगे, जो हमारा भागफल है और जो हमारा ध्रुवक है उन दोनों को आपस में गुणा करके इसमें से घटा देंगे और घटाएंगे तो कितना बचेगा, 32। घटा देंगे तो कितना बचेगा, 32। सबसे पहले भाग देंगे, उसके बाद उसका संशोधन करेंगे, नया भाज्य मिलेगा, उसके बाद संशोधन करेंगे। तो तीनों चीजें कर दी। अब दूसरे पॉइंट में भी तीनों चीजें करनी पड़ेगी। 32 में भाग देंगे मुख्यांक का, तो देखो 9 30 22 और 9 का 36 बड़ा हो जाता है ना, 9 30 27, शेष कितना बचा, 28 और 30 31 32, 5, शेष कितना बचा, 5 और शेष फल को क्या उतारते हैं, अगली संख्या के नीचे। तो नया भाज्य यहां से क्या प्राप्त हुआ, हमें नया भाज्य प्राप्त हुआ है कितना, 54 और नए भाज्य का हम क्या करेंगे, संशोधन करेंगे और संशोधन करेंगे तो क्या करेंगे, जो हमारा भागफल क्या था अभी 3 और जो हमारा ध्रुवक है उन दोनों को आपस में गुणा करके उसमें से घटा देते हैं। तो 54 माइनस 3 एकम 3 कितना बचा, 51। अब फिर से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। इसी प्रकार हम पॉइंट नंबर 3 करेंगे। यानी समझ में आया ना 2 पॉइंट तक। अब तीसरा पॉइंट करेंगे तो क्या करेंगे, 51 और भाग देंगे किसका, 9 का। तो देखो कितनी बार, 9 पंजो 45, 5 बार और शेष कितना बचा, 46 47 48 49 50 और 51 कितना बचा, 6 बचा, शेष बचा 6 और शेष फल को कहां उतारते हैं, हमेशा अगली संख्या के नीचे उतारेंगे। शेष फल को कहां उतारेंगे, अगली संख्या के नीचे उतारेंगे और अगली संख्या हमारी कितनी है, 5 और 5 के नीचे उतारेंगे तो कितना हो गया, नया भाज्य 65 है। नया भाज्य कितना हो गया, 65 हो गया, नया भाज्य हो गया 65 और नए भाज्य का क्या करेंगे, संशोधन और संशोधन भाज्य कितना हो गया, 65 माइनस जो हमारा अभी भागफल क्या आएगा, 5 और 5 और 1 को क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 5 एकम 5 और 65 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचा, 7। अतः भागफल तो कितना आ गया, 135 आ गया और शेषफल कितना गया, 60 लिख सकते हो। अतः भागफल 135 और शेषफल कितना गया, 60 आ गया। ठीक है, भागफल 135 और शेषफल कितना गया, 60 आ गया। यानी हमने निखिलम विधि, प्रत्यावर्ती और ध्रुवक विधि तीनों विधि से भाग कर लिए हैं। यानी हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। इससे आगे हम एक्सरसाइज कल 1.2 करेंगे। उससे पहले आपको जितना भी पढ़ा है इस एक्सरसाइज के अंदर अच्छे से याद करना है। ठीक है, उसका आपका टेस्ट होगा, वो टेस्ट आपको बता दिया जाएगा कि कब होगा। तो आप अच्छे से 1 से लेकर क्वेश्चन जितने मैंने बताए सारे के सारे एक बार निकालना है, पूरे के पूरे याद करने हैं। ठीक है बेटा, ताकि आपको जब टेस्ट हो तो आसानी रहे। और टेस्ट के अंदर ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा आपका, आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे और वो
हम बता देंगे कैसे होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। 2-4 एग्जाम्पल आप खुद करना, दौजांक विधि से करके देखना, निखिलन से करके देखना। यानी मोस्ट है भाग, इस जो भाग है वो मोस्ट है, और जो आगे क्वेश्चन आएंगे वो मैं बता दूंगा। सबसे ज्यादा मोस्ट तो भाग ही है, तो आप अच्छे से याद करना। इनमें से चांसेस बनते हैं क्वेश्चन आने के ज्यादा, तो आप 2-4 बार निकालना। ज्यादा मोस्ट दौजांक है, क्यों? क्योंकि इसमें संकेत लिखे जाते हैं, और संकेत लिखे जाते हैं तो ज्यादा हार्ड नहीं संकेत। 3 चीजों का ध्यान रखना, सबसे पहले भाग देना, उसके बाद क्या करना, जो शेषफल आएगा उसको अगली संख्या के नीचे उतारना, और अगली संख्या से हमें नया भाज्य क्या होता है, मिलता है। और नया भाज्य मिलने के बाद इसका हम क्या कर देते हैं, संशोधन कर देते हैं। उसके बाद फिर से भाग देते हैं, शेषफल आता है, अगली संख्या के नीचे उतारते हैं, वहां से नया भाज्य आता है, उसके बाद संशोधन करते हैं। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जब तक शेषफल न आए।